इमेजिन करो कि आज से 4 से 5 साल बाद दो लोगों के पास लैपटॉप होगा, स्किल भी होगी, मेहनत भी होगा, फिर भी एक का इनकम बढ़ेगी, दूसरा स्ट्रगल करेगा। डिफरेंस क्या होगा? स्किल और उनका सही इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 5 ऐसे फ्यूचर रेडी स्किल जो कैरियर और अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकती है। तो आपको 5 से 1 तक मैं बताऊंगा काउंटडाउन में, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि जो सारे मैंने 5 स्किल मैंने चूज किया है, काफ़ी क्राइटेरिया देख करके, काफ़ी मेहनत से मैंने इसको सिलेक्ट किया है कि ये 5 चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं, पांचों में से अगर एक स्किल पे आप कमांड बना लेते हैं, तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फ्यूचर में बहुत सारे पैसे बना सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है सेल्स एंड कम्युनिकेशन। आपके पास एआई, एडिटिंग, वेबसाइट या डेटा की स्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप क्लाइंट को अपना काम समझा नहीं पाते, नेगोशिएट या डील क्लोज नहीं कर सकते, तो अर्निंग मुश्किल होगी दोस्तों। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम समझना, सॉल्यूशन बताना, ट्रस्ट बनाना, डील क्लोज करना। फ्रीलांसिंग, बिजनेस, इंटरव्यू और पार्टनरशिप, हर जगह कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। स्किल आपको कैपेबल बनाती है, लेकिन कम्युनिकेशन आपको विजुअल बनाती है। सो इसलिए आपको सेल्स एंड कम्युनिकेशन पे कमांड होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सेल्स आपको हर एक चीज में, हर एक प्रोफेशन में आपको काम आएगी, और कम्युनिकेशन तो ऑलमोस्ट हर चीज में होनी चाहिए, जगह पे है या कहीं भी है, आपको कम्युनिकेशन तो आना चाहिए, किससे कैसे बातें करनी है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो सबसे बड़ी एक समझ सकते हैं एक वेपन है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, किसी भी फील्ड में। तो आपको दोनों आना चाहिए, सेल्स और कम्युनिकेशन दोनों आपको स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर 4 पे है वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। आज के समय में आपने देखा होगा हर एक चीज कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग पे हो गई है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो भी उस पे भी लोग कंटेंट क्रिएट करके अपना बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं दोस्तों। तो आज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, अटेंशन कंज्यूम कर रहे हैं लोग यूट्यूब पे, रील पे, शॉर्ट्स पे, पॉडकास्ट, ब्रांड वीडियो के जरिए। तो सिर्फ एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाना काफी नहीं है, आपको हुक, स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स, पेजिंग और ऑडियंस साइकोलॉजी समझनी होगी। एआई एडिटिंग को फास्ट बना सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग से ही वैल्यूएबल कंटेंट बनता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं एआई से तो मैं सारा चीज कर लूंगा। मानता हूं अब बहुत सारी चीजें एआई से हो जाती है, बट आपको एक स्टोरी टेलिंग या क्रिएटिविटी लाना है तो आपको एडिटिंग सीखना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो एडिटिंग का मतलब सिर्फ वीडियो कट करना नहीं होता है, यह एक आइडिया को अटेंशन में बदलने की स्किल होती है दोस्तों, तो जो सीखना आपको बेहद जरूरी है, ठीक है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस भी बेकार है अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब राइट मैसेज को राइट ऑडियंस तक, राइट प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना होता है, जिसमें सोशल मीडिया, एसईओ, पेड एड्स, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लीड जनरेशन और एनालिटिक्स शामिल होते हैं। आपको सिर्फ व्यू नहीं चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जिन्हें आपका प्रोडक्ट सच में चाहिए। एआई रिसर्च, कंटेंट आइडिया, एड्स और कंज्यूमर एनालिसिस को फास्ट बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी समझना जरूरी है। इसलिए मार्केटिंग का गोल सिर्फ अटेंशन लेना नहीं, उसे एक्शन में बदलना भी होता है दोस्तों। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग हर एक फील्ड में जरूरत है। आप चाहे जिस भी बिजनेस लाइन में हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए आज के समय में, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे बेहतर से बेहतर। तो डिजिटल मार्केटिंग तो आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो डिजिटल मार्केटर को, जो मार्केटिंग अच्छे करते हैं, उनको रखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 पे आता है आज डेटा साइंस। आज हर सेकंड डेटा जनरेट हो रहा है, सर्च, परचेज, वीडियो, क्लिक और कस्टमर बिहेवियर से, लेकिन डेटा खुद वैल्यूएबल नहीं होता है। डेटा से यूजफुल डिसीजन निकालना वैल्यूएबल होता है। डेटा साइंस की मदद से बिजनेस पता लगा सकते हैं कि कौन कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन कंपनी छोड़ सकता है, कौन प्रोडक्ट डिमांड में है, कौन सी कंपेन प्रॉफिटेबल है। इसमें से स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल है। तो एआई के दौर में क्वालिटी डेटा एनालिसिस की जरूरत बढ़ सकती है, लेकिन डेटा साइंस के लिए सीरियस लर्निंग और प्रैक्टिस जरूरी है। नंबर 1 पे आता है एआई एंड एआई ऑटोमेशन। एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं है, इसका असली पावर तब दिखता है जब वर्कफ्लो से कनेक्ट किया जाता है। एआई ऑटोमेशन कस्टमर क्यूरी हैंडल कर सकती है, इंफॉर्मेशन खोज सकती है, रिप्लाई जनरेट कर सकती है, लीड क्वालिफाई कर सकती है और डेटा सीआरएम पे अपडेट कर सकती है। एआई का मतलब सिर्फ जॉब रिप्लेस करना नहीं है, इसका पावरफुल यूज ह्यूमन वर्क फास्टर और स्केलेबल बनाना है। यानी एक व्यक्ति जो पहले 2 काम करता था, तो वही अगर एआई सीख लेता है तो वो व्यक्ति एक व्यक्ति 10 काम कर सकता है सेम टाइम में दोस्तों। तो आपको सीखना होगा एआई को वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करना, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना, एआई टूल कनेक्ट करना, बेटर प्रॉम्प्ट बनाना, डेटा सेफली हैंडल करना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। एआई एक सिंगल जॉब नहीं है, बल्कि मल्टीप्लायर स्किल है। लेकिन याद रखें, एआई खुद पैसा नहीं देता, एआई से वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर अर्निंग अपॉर्चुनिटी बनती है दोस्तों। सो आपको एआई सीखना आज के दौर में बेहद जरूरी है दोस्तों। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप पैसा भरपूर बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने 5 ऐसे टॉपिक देखे, इसको फाइनल रैंकिंग वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 नंबर पे है सेल्स एंड कम्युनिकेशन, सेकंड पे है
आपको वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन एंड आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस एंड एआई एंड ऑटोमेशन। तो आपको इन सभी स्किल का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यही गलती सारे लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं। एक मेन स्किल चुनिए और बाकी स्किल को सपोर्टिंग स्किल की तरह सीखिए, ठीक है। फ्यूचर का विनिंग फार्मूला हो सकता है स्किल, प्रैक्टिस, पोर्टफोलियो, कम्युनिकेशन एंड मार्केट डिमांड, एग्जीक्यूशन। गारंटी इनकम का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन सही स्किल अपॉर्चुनिटी आपको बहुत बड़ा लेवल पर पहुंचा सकती है दोस्तों। तो कमेंट कीजिए कि आप सबसे पहले कौन सी स्किल सीखेंगे, फिर देखते हैं कितने लोग इस वीडियो से डिसीजन लेते हैं और अपने फ्यूचर को ग्रोथ करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों स्किल समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।